मैं मनाता हूँ, धूमधाम से होली मनाता हूँ। अभी ये बंदा ये झूठ मत फैलाए। स्कूटी पे जा जाके लोग रंग फेंकते हैं, लोग ऊपर बालकनियों से स्कूटी फेंकते हैं, कोई कुछ बालकनियों से स्कूटी फेंकते हैं। तो दूसरे मोहल्ले के लोग थे, उनसे बहस वहस कर लिए, अब वो पकड़े उठा के डाल दे नाले में। कैमरा मैन सुनो, तो मेरे रूम की तरफ से आलोक भाई, तो ऐसा है कि मेरे रूम की तरफ से ही वॉशरूम का रास्ता जाता है, तो आलोक भाई जब जब गुजरते हैं, आपका रूम ही वॉशरूम नहीं उसके बगल में 5, 6, 7 लड़कों को बुलाया, बोला कि कृपया मुझटॉक के दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। अभी मैं आईएमसी ढेंकिनाल के हॉस्टल में हूँ। आईएमसी ढेंकिनाल में कुल 2 कोर्स अभी संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें एक अंग्रेजी पत्रकारिता है और एक उड़िया पत्रकारिता है। उड़िया पत्रकारिता में जितने छात्र हैं वो उड़ीसा से ही हैं, और अंग्रेजी पत्रकारिता में देश के विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं। तो अब होली भी आने वाली है, तो अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके राज्य में होली कैसे मनाई जाती है। और जो बच्चे अभी यहाँ पर हैं, जो भी हमारे मित्र अभी यहाँ हॉस्टल में हैं, वो घर पे होली कैसे मनाते थे। तो चलिए इस सफ़र की एक शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ कार्तिकेय चतुर्वेदी जी हैं। अभी मैं आया तो देखा कार्तिकेय भाई पानी भर रहे थे वाटर कूलर से। तो बता दूं कि कार्तिकेय भाई लखनऊ से हैं। तो कार्तिकेय भाई ये बताइए कि लखनऊ में होली कैसे मनाते हैं? लखनऊ में होली जो मुझे याद है, मैं बचपन पे और अभी स्कूल में भी और स्कूल टाइम में भी, कॉलेज से पहले भी जो मैं होली बनाता था, वो कुछ इस तरीके से थी कि मतलब घर पे इतने सारे पकवान बन रहे हैं, गुजिया बन रही है ना, नमक पारे बन रहे हैं। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी होली पे। बाकी तो जो अपने दोस्तों के साथ बनाते थे, हाँ ठंडाई बहुत पीते थे। भांग था उसमें? भांग तो अब कोई भी ठंडाई इनोसेंट नहीं होती है। अच्छा। ठंडाई का मतलब ही यही होता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले हों जो हमको इनोसेंट ना बनाए। जी। और कोई ऐसी आपकी वो रही हो, मतलब मेमोरी, जो आप शेयर करना चाहें हमसे लखनऊ में? क्योंकि बहुत हुड़दंग होता है यूपी में, क्योंकि मैं भी यूपी के गांव से आता हूँ। मुझे पता है कि गजब का हुड़दंग करते हैं यूपी वाले। जो कीचड़ में लपेटते हैं बच्चों को, वो गजब का होता है। तो लखनऊ की ऐसी कोई मेमोरी हो तो बताएं एक बार। मेरी मेमोरी, सबसे बड़ी मेरी मेमोरी यही है कि हम लोग के ग्रुप में जितने भी लड़के हुआ करते थे, वो होली वाले दिन सब अलग अलग स्टाइल से विग पहन के आते थे। यू नो, एफ्रो स्टाइल की विग, लंबे बालों वाली विग, सब अपने स्टाइल की विग्स बनाते थे। एंड कुछ ऐसी होली होती थी, नहीं हुई है अभी, रुक जाइए। हाँ, तो ऐसी कुछ होली बनती थी विग वाली, मतलब विग सब पहनते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। अलग अलग स्टाइल्स की विग पहनते थे, मतलब टीनेज ईयर्स में जो करते थे। आप कौन सी कलर की पहनते थे? विग। मैंने एक बार पहनी थी एफ्रो विग पहनी थी, बड़ी सी। जी। तो अभी हमारे साथ सुजल है। सुजल जो है दिल्ली से है। तो दिल्ली में होली कैसे बनती है, एक बार बताइए। जी, दिल्ली में होली तो 2 प्रकार की बनती है। एक होती है वो साउथ दिल्ली वाली होली, जिसमें इतना इतना सा रंग लगाते हैं, और एक होती है ईस्ट दिल्ली की होली, जिसमें इंसान को जो पॉसिबल चीज़ मिले उससे होली खिला देते हैं। अंडा, कीचड़, गाय का गोबर, ये सब, मतलब थोड़े जो मतलब गांव में जैसे होली खेलते हैं, वैसे ही देहात जैसी होली दिल्ली में और गंदी खेली जाती है। स्कूटी पे जा जाके लोग रंग फेंकते हैं, लोग ऊपर बालकनियों से स्कूटी फेंकते हैं, कोई कुछ बालकनियों से स्कूटी फेंकते हैं। कोई अपने आप को भी फेंक देता है। ऐसी भी होली दिल्ली में खेली लगता है कि इन पे भांग का जो रंग है अभी चढ़ चुका है। कभी दिल्ली में। अच्छा वो छोड़िए फ्रिज में काट के ये भी आप होली ये बताइए कि अभी जैसे कि आप यहाँ पर हैं, हॉस्टल में हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करेंगे आप होली की? क्योंकि अभी होली तो हम खुद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, बट वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप मिस करने वाले हैं यहाँ पर? मुझे लगता है उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा मैं होली का दहन को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी होली या होली का दहन जिसे हम कहते हैं, तो उस दिन होली में आग लगाई, मतलब वो होलिका में आग लगाई जाती है, जिससे होली यू नो दैट सनसनाती हो जाती है। और हाँ, मैं यहाँ पे गुजिया को भी बहुत मिस कर रहा हूँ, और मोजो टॉक को तो आप सब मिस करते ही हो। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये रूम नंबर 202 है, और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो गेट को खोल नहीं रहे हैं। एक बार गेट को खोल दीजिए, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलोक जी हैं, सौरभ हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे आलोक से, क्योंकि आलोक भाई जो हैं वो बिहार से हैं, और बिहार और जो यूपी की होली होती है ना भाई, गजब की होती है। तो आलोक भाई ये बताइए कि कुछ ऐसी मेमोरी शेयर कीजिए बिहार की होली की जो एकदम मज़ेदार हो। मेमोरी क्या, मतलब होली के दिन सबसे पहले हम लोग सुबह जगते हैं, रंग खेलते हैं अपने भाई बहनों के साथ,
और उसके बाद खाना पीना खाते हैं और शाम होती है तो बड़ों के पैरों पे अबीर लग मतलब वो अबीर हाँ जो भी है वो लगते हैं और होली ख़त्म। अच्छा ये बताइए कि क्या मिस करने वाले हैं हॉस्टल में सबसे ज़्यादा? मेरे ख्याल से होली में मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा दही बाड़े। और मिल रहे हैं इस पर मिलेंगे? अरे यहाँ उम्मीद है कितना अच्छा मिलेगा, ठीक है। और फिर बहुत तरह का पुआ बनता है, बिस्किट का पुआ, रस का पुआ, नॉर्मल पुआ और पकौड़ी वगैरह बनती हैं, यही सब। विशेष भी यूपी से ही है, लेकिन ये कानपुर के पास एक कस्बा है, क्या जिला है ना? हाँ। क्या नाम है जिले का? औरैया जिले के हैं विशेष आपसे हम जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कोई ऐसी मेमोरी बताइए होली की मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जो बड़ा भयानक रहा हो। हर साल मेमोरी ही बनाइए, बहुत बढ़िया होली खेली है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, हर साल जो करते थे वही करते आए हैं। आप होली खेलते कैसे हैं? मतलब पक्के रंग वाली एकदम कि गुलाल? जैसा जो मिल जाए, जो उपलब्ध हो, पक्का कच्चा गुलाल जो मिल जाए सबसे। और ये बताइए कि मिठाई अभी क्या है कि मिठाई जो है ढेंकनाल में बिल्कुल नहीं मिलती है अच्छी। गुजिया हो गया, गुलाब जामुन हो गए, कुछ भी कोई मिठाई यहाँ अच्छी नहीं मिलती है। मिठाई स्नैक्स सब कुछ यहाँ मिस करने वाला हूँ, तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो यूपी से अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, मुंबई की ओर। सौरभ भाई एक बार आए हमारे साथ, तो बाहर आइए, आपसे बाहर बात करते हैं। बाहर क्यों? मैं लेकिन उसके पहले बाहर जाएं, नेगी जी से बात करेंगे हम, क्योंकि नेगी जी जो हैं उत्तराखंड से आते हैं और ये विशेषकर हमारी जनता जानना चाहेगी। देखिए एक मिनट पहले ये इनके लैपटॉप में दिखाइए एक बार। नेगी जी जो है ये हमारे हॉस्टल के ग्राफिक डिजाइनर के हैं या फिर लेआउट डिजाइनर हैं, और वीडियो एडिटिंग भी नेगी जी बहुत अच्छा करते हैं। अब हम नेगी जी से साथ जानेंगे कि नेगी जी उत्तराखंड की होली कैसी होती है। अगर एक सामान्य जनता हमारी जानना चाहे उसको आप बताएं कैसी होती है उत्तराखंड की होली। जिस जगह से मैं आता हूँ, मतलब जिस एरिया से मैं आता हूँ, वहाँ होली नहीं मनाई जाती, कुछ आपसी रंजसों की वजह से। और कल तारीख है आपकी 14, तो कल उत्तराखंड का एक ख़ास त्यौहार और है होली के साथ साथ। कल है आपका फूलदेई, कल फूलदेई है। कल से एक नए मास का शुरुआत होता है, तो फ्लावर्स की और इन सब की पूजा की जाती है। रही बात होली की, तो होली मैं लखनऊ में रहा हूँ 12-13 साल, तो होली बिन गुजिया नहीं मनाई जा सकती। हमसे तो नहीं मनाई जा सकती। यहाँ मैं देख रहा हूँ गुजिया कहीं नहीं दिख रही मेरे को, दूर दूर तक तो कहीं नहीं दिख रही है। वो दही बड़ा देते हैं, वो भी मतलब लखनऊ बनता है दही बड़ा भी यहाँ क्या पानी डालते, वो बड़ा दे देते, बस वो दही के नाम पे खाली पानी दे देते हैं बस, तो वो स्वाद नहीं है यहाँ के उसमें। बाकी तो फिर वीसी मैम देखेंगे वीडियो, वीसी मैम वीडियो देखेंगे। आपसे प्रार्थना है कि कुछ जुगाड़ कर दीजिए या गुजिया भेजने का, अभी बचे हैं 15 दिन, हम भी थोड़ा गुजिया का स्वाद चख लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने बात की आपसी रंजिश की, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? उसका मतलब उसका इतिहास मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता है, शायद मैं बोलूँ क्या पता कुछ इतिहास गलत हो जाए तो लोग बाद में टिप्पणी करेंगे, बाद में हम रेले जाएंगे, तो ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली बार आप लखनऊ में कब आए थे? कितने साल थे आपके पहली बार? पहली बार मैं 2009 या 10 के आसपास आया था मैं। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग रही होगी 7-8 साल। तो कुछ याद आता है क्या? जैसे आपने जैसे बताया था कि उत्तराखंड में होली मनाई नहीं जाती है, हाँ। तो पहली बार आप आए होंगे यूपी, और यूपी में आपने पहली बार होली खेली होगी, तो कुछ हल्का फुल्का याद आता है आपको? अरे हल्का फुल्का अच्छे से याद है एकदम, कतई नाली में डुबो के भिगोए गए थे हम। अच्छा आपने, हाँ बोलिए। पहले क्या था, जब 7, 8, 9 की जब बात थी, तो मतलब यूपी लखनऊ में खासकर नालियाँ होती, मतलब यहाँ क्या अब क्या हो गया, नालियाँ सब बंद कर दी जाती हैं। पहले नालियाँ खुली भी रहती थी, मतलब ना उनमें कोई ऊपर ढकाव के लिए, और नालियाँ चौक के रहती थी। तो होली बच्चे एक तो बचपने में तो बेधड़क लगे रहते हैं, गलियों उसमें नाचते रहते एकदम। तो भाई लोग आए अपन लोग, अब क्या वो दूसरे मोहल्ले के लोग थे, उनसे बहस कर लिए। अब वो पकड़े उठा के डाल दे नाले में। अब उसका हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारे घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे कि उंगली हम ही किए थे। ये हमारी मेमोरी है। बढ़िया। अब आते हैं सीधे महाराष्ट्र। अब हम पहले देखिए बात करोगे तब। देखिए पहले एक बार हम बात करेंगे सौरभ जी से। सौरभ जी मुंबई के हैं, बाहर आते हैं, एक बार थोड़ा कमरे से बाहर निकलते हैं क्योंकि थोड़ा और भी व्यू दिखाना है हॉस्टल का भी लोगों को। तो इधर दिखाइए, इधर। तो सौरभ जी ये बताइए मुंबई की होली कैसी होती है?
अच्छा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। मराठी में कुछ बोल के बताओ। मराठी में क्या बोलूँ भाई, अभी अच्छा होता है होली उधर का। मतलब जैसे हमारे यूपी में क्या होता है, सुबह सुबह हम जेवनार चढ़ाते हैं, एक बरम बाबा का स्थान जेवन का मतलब खाना होता है उधर। अच्छा ओके, तो और जेवनार एक और जवना, ठीक है आप बताओ। हाँ तो हम पहले, हाँ तो हम जेवनार चढ़ाते हैं जिसमें जो कच्चे चावल होते हैं ना, उसको वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें उनको उबलों पे हम गरम करते हैं दूध डाल के, फिर वो जेवनार हम बरम बाबा का एक स्थान होता है उन पे चढ़ाते हैं। फिर हम फिर वहाँ से हम धीरे धीरे कलर्स की तरफ बढ़ते हैं, लोगों को रंग पोतते हैं। तो क्या मुंबई में एकदम हुड़दंग वाली होली होती है जो बाकी जगहों पर देखने को मिलती है? मतलब यूपी साइड वाली तो नहीं होती है उधर, तब इधर उतना एक्साइटमेंट तो नहीं होता है। पर रात को होलिका दहन होती है तो उसमें लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करते थे, जब बच्चे थे तब बिल्डिंग सोसाइटीज़ में हम लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करते थे, उतना काम तो करते थे। और उसके बाद अगले दिन रंग और पानी और आप बलून्स वगैरह फेंकते थे और वही सब होली होती थी दोपहर तक। और भांग वांग का उतना उधर वो कल्चर है नहीं, पर फिर भी पीते थे हम लोग, मतलब बच्चों लोगों को उतना एक्सेस होता नहीं है वो सब का, पर पीते थे। तो एक मेमोरी नेगी जी सुना रहे थे तो मैं भी एक मेमोरी सुना देता हूँ। तो बहुत एक्साइट होके एक बार गया था होली खेलने, 9 बजे भांग पीना शुरू किया। तो पहली बार भांग पी रहा था, छोटा ही था मैं। घर वाले देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं। तो भांग वांग पी लिया थोड़ा ज़्यादा ही, तो 9 बजे 9:30 10 तक सो गया मैं। वहाँ पे एक ऑटो खड़ी थी बाहर सोसाइटी के, उसी में जाके सो गया। 2 बजे तक सोया रहा उसी में। उसके बाद अचानक से नींद खुली, फ़ोन में टाइम देखा, घर गया, नहा वहा के वहाँ सो गया। फिर सीधा अगले दिन उठा तो होली नहीं मना पाया। तो इसीलिए मतलब मेरा कहना ये है सबसे कि पहले होली मना लो, उसके बाद भांग पी लो। अब मेरे को पता नहीं कि नॉर्थ साइड में कैसे मनती है, पर होली पहले मना लो फिर भांग पी लो तो सो सकते हो आराम से। नॉर्थ के लोग दमदार होते हैं। नॉर्थ के लोग जिंदाबाद। नॉर्थ ये नॉर्थ बताइए, खाना वाना क्या बनता है पकवान के तौर पे, मिठाई के तौर पे स्पेशल क्या रहता है घर पे? मंगाते बन मतलब पाव भाजी क्यों बनेगी? पाव मिठाई क्या रहती है? जैसे हमारे यहाँ गुजिया जो होता है वो सबसे मुख्य मिठाई होती है होली में। भाई ऐसा कोई मिठाई विठाई स्पेसिफिक तो मेरे घर पे नहीं आता था, पर कैसा है कि उधर मतलब सब मिठाई खाते थे हम लोग, सब। एक दो नाम बोलो भाई, एक दो नाम बोलो। मिठाई गुजिया खाते थे, और भी 2-4 मिठाई हम लोग खाते हैं। और बाकी पाव कंपलसरी। ये देखो नॉर्थ के लोग यही होता है। अभी यहाँ पे क्या है कि इनकी तादाद, स्ट्रेंथ इनका ज़्यादा है नॉर्थ के लोगों का। तो ये जो भी देख रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई साउथ साइड से आ रहा है, मेंटली प्रिपेयर होके आओ, मेंटली प्रिपेयर होके आओ। चलिए मजाक की बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं झारखंड की ओर, क्योंकि जो रूम नंबर 200 आई थिंक 12 या 11 है उसमें एक झारखंड का ही बंदा रहता है। अरे लेकिन अयोध्या तो हम गए ही नहीं। तो हमारे साथ अभी शिवम जी हैं। शिवम जी छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो शिवम जी ये बताइए छत्तीसगढ़ में होली कैसे मनाई जाती है? होली हमारे यहाँ वैसी मनाई जाती है जैसे हर जगह मनाई जाती है। पहले रंग लाते हैं, रंग मारते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। एकदम बढ़िया प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे मैं सो रहा था यही सेम प्रोसेस करना होता है। थोड़ा सा आके ऐसे लोग डिस्टर्ब कर देते, फिर उठना पड़ता है, फिर होली खेलना पड़ता है। हमारे यहाँ कटहल बनता है, कटहल की सब्जी। हाँ ये एक अलग, कटहल बहुत बढ़िया चीज़ है, कटहल बहुत बढ़िया है। और पुआ तो हर जगह बनता ही है, पुआ गुजिया सब जगह बनता ही है। और बाकी हेमंत बताएगा, यूपी में होली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से। हेमंत जी तो आ रहे हैं। ये बताइए कोई ऐसी मेमोरी रही है होली की आपकी जो एकदम हुड़दंग वाली रही हो दोस्तों के साथ? हाँ, एक बार हम लोग दूसरे क्या है अपने मोहल्ले में, उस बार ज़्यादा लोग थे नहीं। हमारे यहाँ होलिका भी मनाई जाती है कि यहाँ उड़ीसा में होलिका का ज़्यादा उतना है नहीं। तो होलिका एक है कि भाई लकड़ियाँ इकट्ठा करना दोस्तों के साथ पूरा, और पूरे मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करना, पैसा लाना। और एक बार तो हम लोग पूरा डांस वांस अरेंज किए थे, खुद डांस प्रैक्टिस करे थे, बम फोड़ दिए थे, सब किए थे। बाकी होली में बम फोड़ दिए थे, पूरा एकदम डांस का एकदम माहौल उठा दिए थे एकदम। और बाकी होली में ऐसा है कि एक बार हम लोग गए थे दूसरे मोहल्ले, गलती चले गए थे अपने एरिया से बाहर वाले एरिया में, और वो पूरा एक कॉलोनी था, उनके पास पूरी एक गैंग थी। तो वो दौड़ा के जो युद्ध हुआ हमारे बीच में, और अलग अलग कोने से हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं ताकि एक दिन मतलब कोई जीत जाए। वो युद्ध बहुत मतलब दिमाग में रहा है। छत्तीसगढ़ में मिठाई क्या बनती है होली पे? सबसे मुख्य मिठाई क्या रहती है होली के दिन? बस गुजिया ही रहती है, गुजिया ही रहती है। तो हेमंत जी जो है सो रहे थे, सबसे पहले उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, उन्हें हमने डिस्टर्ब किया। हेमंत जी, जैसे यूपी की तो होली अभी
शुक्ला ने बताया हमें और मैंने भी कुछ चीज़ें बताई यूपी के बारे में। हाँ, ये भी हेमंत शुक्ला है, माफ़ कीजिएगा। तो आप कोई ऐसी मेमोरी बताइए अयोध्या वाली जो दोस्तों के साथ रही हो होली के दिन। आपके पास टाइम है थोड़ा? हाँ, बहुत टाइम, आप बताइए, आराम से बताइए। तो अयोध्या में होली हाँ ऐसी होती है कि पहले तो एक दिन पहले होलिका दहन होता है जी, जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो वो एक दिन पहले, हाँ इस बात का खेद है, होलिका दहन होगा, उस पर सब लोग अबीर लेके आएंगे। होलिका दहन के बाद सारे लोग मोहल्ले में इकट्ठे होंगे, मतलब हर मोहल्ले का एक होलिका दहन होता है। हर मोहल्ले में लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, होलिका दहन करते हैं, फिर एक दूसरे को अबीर लगाएंगे रात को, और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। और उसी रात गुजिया उजिया बन जाती है, पहले ही रात में। कल होली है तो आज बन जाएगी। बुकुआ शायद भूल गया। हाँ बुकवा उकवा, हाँ बुकवा लगाएंगे कल। वो तो होली के दिन लगाना होता है। एक दिन पहले होलिका दहन, सो जाओ, अगले दिन सुबह उठते हैं, बुकवा तेल वेल सब लगा होता है। तेल और बुकवे का ये होता है कि बुकवे से सारी मैल हट जाती है और तेल लगाने से फिर होली का रंग जो आपको अच्छे से चिपकता नहीं। फिर हम लोग अयोध्या में, पर्टिकुलरली अयोध्या में ज़्यादा होता है क्योंकि अयोध्या में राम की पैड़ी है। तो क्या होता है कि हम सारे लोग, जो भी लोग हैं, बच्चे अपने अपने उसी मोहल्ले में ही खेलते हैं। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो लोग निकलते हैं घर से, अपने दोस्तों के साथ सड़क पर चलते हैं, अगल बगल लोग रंग डालते हैं, होली खेलते रहते हैं। और फिर लोग, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वो सब राम की पैड़ी सरयू नदी के पास है, उसी तरफ सब जाते हैं। और राम की पैड़ी पे बहुत बड़े बड़े वो मोटर लगे जो पानी सरयू जी से खींचते हैं और झरने जैसे गिरता है। तो एक बहता पानी रहता है, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे डीजे लगा होता है और रास्ते में सब होली खेलते जाते हैं, एक दूसरे को गले मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि आप किसी से गले नहीं मिलोगे, रास्ते में जो भी मिलेगा सबसे आप गले मिलते जाओगे। पूरे अयोध्या में सबसे गले मिलते मिलते सब राम पैड़ी पहुँचेंगे। वहाँ पानी चल रहा होता है, उसी पानी में लोग नहाएंगे, गाना बज रहा होता है और सब सेफली वहाँ पे होली खेलते हैं आराम से। सब मतलब एक पूरी अयोध्या में जितने लोग हैं सब एक साथ ही खेलते हैं। और उसके बाद में शाम को घर आ जाते हैं, मतलब शाम को क्या 3 बजे तक आ जाते हैं। फिर 3 बजे के बाद थोड़ा नहा वहा के साफ वाफ होके थोड़ा खाना अच्छा बनना होता है उस दिन, सो खा के सोते हैं। फिर आराम से 6-5-6 बजे सुंदर वाला कपड़ा पहनते हैं बढ़िया, और सब एक दूसरे के घर बढ़िया जाते हैं, गुजिया उजिया खाते हैं भयंकर अच्छे से। कोई मेमोरी रही हो बढ़िया हुड़दंग वाली दोस्तों के साथ? हाँ हुड़दंग वाली तो मतलब अभी पिछले साल तो मैं होली अयोध्या में नहीं मना पाया था, इलाहाबाद में बनाया था। पर उसके पहले मैं अयोध्या में बनाया था। तो मतलब रास्ते में हर जगह गाना चल रहा होता है, शावर से पानी गिर रहा होता है, तो भयंकर एक दूसरे को नाचो। हमारा मेन फोकस होता है नाचो। पिछली बार तो हम लोगों ने क्या किया, दिन में भी नाचे खूब भयंकर, फिर शाम को कपड़ा वपड़ा पहन के गए फिर नाचे। तो मतलब बेसिकली डीजे चल रहा है, नाच रहे हैं, होली खेले मचाने में। और अवध की होली वही चल रहा होता है, नाचो खाओ जो भी है सब गुजिया लाएंगे। मतलब तुम्हें कोई अनजान नहीं लगेगा, कलर में सब एक तरह ही लगेंगे, कोई भी गुजिया खिलाएगा कुछ भी। और हाँ भांग मदिरा ये सब भी जिनको पीना है वो पी सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल होती है, किसी को कुछ भी मना ही नहीं होता है। कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, वो हर जगह होती है, पर बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है, एकदम मज़ा आ जाता है। मतलब होली में अच्छा है, मतलब मथुरा उथुरा की तो बहुत अच्छी होली होती है, बट अयोध्या में भी आओ, ज़्यादा मत आओ, बहुत भीड़ हो जाती है, पर आओ अच्छा लगता है, बढ़िया। तो आलोक जी, कोई फगुआ का गीत याद आ रहा है आपको? गाना बहुत अच्छा गाते हैं एक बार। अरे गाना सौरभ भाई, अरे आप एक मिनट, कैमरा मैन सुनो। तो मेरे रूम की तरफ से आलोक भाई, तो ऐसा है कि मेरे रूम की तरफ से ही वॉशरूम का रास्ता जाता है। तो आलोक भाई जब जब गुजरते हैं, आपका रूम ही वॉशरूम है? नहीं उसके बगल में, एकदम बेहुदा है क्या। तो उस तरफ से जब आलोक भाई गुजरते हैं, मतलब क्या सुर ऐसा गुनगुना के गुजरते हैं, चाहे मैं सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, मतलब इतना मतलब दिन बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आशीष जी आप एक छोटा सा, कोई भी छोटा सा दो लाइन जैसे आप देखते हैं गांव में क्या होता है जब होली अच्छा एक सेकंड, मैं बहुत ही क्लियर पहले आपको बताता हूँ आशीष भाई कि गाने के मामले में शायद आपको नहीं पता हो, सौरभ भाई बाप वो हमें पता है, लेकिन हम आपका गाना सुनते हैं, हमने सौरभ जी का नहीं सुना है। और बिहार का जो फगुआ गीत होता है ना, सौरभ जी को नहीं पता उसके बारे में। वो जो मुझे इतना थोड़ा थोड़ा याद है, सी वो भइले दयाल ऐसा करके थोड़ा थोड़ा जो होता है, नहीं छोटा सा सही। मेरे साथ फगुआ नहीं गाया जाता है, सही बात गाया जाता है, ठीक से सोचिए। अरे नहीं गाया जाता है जी, याद करिए। नहीं अगर गाया जाता तो मैं गा देता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपका मुझे टॉक और बढ़ जाता और क्या मतलब, लेकिन सही में नहीं गाया जाता जी। चलिए आलोक भाई गाना तो गा देते हैं, और हम चलते हैं झारखंड की ओर, झारखंड वाले लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ अमन है, अमन आदित्य, और ये जो बेसिकली झारखंड से आते हैं। अमन जी ये बताइए झारखंड की होली कैसे होती है? झारखंड की होली ऐसी होती है कि सुबह ही उठते हैं हम लोग सबसे पहले, और हमारा दौड़ना हो जाता है मटन की दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे बुकिंग चलती है मटन चिकन की। जो लोग खाते हैं
तो वो रिलेट कर पाएंगे कि उस दिन अगर आप जाते हैं तो 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे सिर्फ 1 केजी मटन लेने में। हाँ, वो तो हमने भी वो देखा होता है, है, हाँ, मटन वो में होता चिकन की है। दुकान हो। उसके बाद फिर हमारे घर पे वो बनता वगैरह है। साथ में हम ढुसके का लुफ्त उठाते हैं उस दिन हमारे घर में प्रॉपरली ढुसका, अगर कोई मतलब वेज इंसान है तो पनीर या फिर आलू की सब्जी के साथ ढुसका खाएगा, नॉन वेज है तो वो मटन के साथ ढुसका खाता है। जी। ये होता है। साथ में जो रंग होते हैं, रंग ऐसे तो मैं जनरली नहीं खेलता हूँ पानी वाली होली, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग अफलातून किस्म के भी होते हैं, तो वो मार्बल वाले रंग लेके आते हैं और एक दूसरे को लगा देते हैं। वो जो चमकीला टाइप का होता है, वो जो उसकी चमकीला बात टाइप का होता है जिसमें हल्के से पानी डालोगे वो रंग अलग होगा पहले, लेकिन फिर वो गोल्डन रंग या फिर सिल्वर जी, रंग जी, में जी, चेंज हो समझ गया, जाएगा। समझ गया, समझ गया। वो रंग में खासियत ये होती है कि अगर आप उसको लगाते हैं तो आपको 7-8 दिन तक वो रंग नहीं छूटेगा जब तक कि नई चमड़ी ना आ जाए। ये पता है, ये मैं आज ही वो सोच रहा बैन था, है। आज ही सोच रहा था इसके बारे में मैं कि वो रंग मतलब कैसा होता होगा। मतलब इतना डर लगता है ना देख के इंसान को कि मैं सोचा कि मान लीजिए यहाँ अगर कोई गलती से लेकर आ गया और लगा दिया, फिर क्या होगा। वही तो चीज़ मतलब 7-8 दिन लग जाते हैं छोड़ने में। लगभग उतने लग जाते हैं अगर प्योर। आपको लगा है कभी? नहीं, मुझे वो नहीं लगा। लगाया किसी को? नहीं, वो नहीं लगा कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, वो स्किन इरिटेट कर देगा, रैसेस हो जाएंगे आपके ऊपर। वो थोड़े देर का मज़ा, बाकी के पूरे सजा सीन हो जाता है। साथ में हम लोग थोड़े से खुराफाती टाइप के होते हैं, तो बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन का उपयोग करके भी हम लोग पानी घोर सकते हैं लगाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग बहुत अजीब होते हैं। उसके बाद फिर शाम को होता है मेल मिलाप का सीन होता है। हमारे में कल्चर का एक जो कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें मेन ये होता है कि हम लोग उस घर में जाके मिलते हैं, लाइक जो पड़ोसी वगैरह हो गए जिनसे बातचीत नहीं हो रही है अब उतनी, वहाँ जाते हैं हम लोग। तो शाम को हम लोग जाते हैं, दही बड़ा का पार्टी होता है प्रॉपरली, मीठा वाला दही बड़ा। उड़ीसा में खट्टा वाला दही बड़ा मिलता है, हमारे यहाँ मीठा और खट्टा दही बड़ा मिलेगा, वो खाया जाता है साथ में। फिर बातें होती इस मामले में हमें कोई डर लगता है कि मान लीजिए किसी से बातचीत नहीं हो रही है, होली के दिन का दही बड़ा खाने, और दही बड़ा में कुछ मिला के खिला दिया, तब तो भाई मज़े आएंगे और क्या, और अच्छे से रंग चढ़ेगा सबके ऊपर। नहीं, कुछ और मिला दिया, जान मान चली गई, तब क्या होगा? सूर्यवंशम की दही बड़े। हाँ, सूर्यवंशम के दही बड़े। कुछ वैसा हो सकता हाँ, अच्छा ये बताइए कि मिठाई क्या बनती है, मतलब बेसिकली जो एक मुख्य मिठाई हो जो बनती हो झारखंड में। ऐसे मिठाई तो पूरी नहीं बनती उतनी ज़्यादा होली में, बेसिकली इट्स अबाउट स्वीट, मोर सॉल्टी चीज़ें बनती है, पकौड़ी वगैरह। मिठाई बनती नहीं है, मिठाई चढ़ती है पुआ के नाम पे, वही पुआ हमें खिलाया जाता है और ड्राई फ्रूट्स रख दिए जाते हैं, वही हम खाते हैं। मिठाई के नाम पे अगर आपको मीठा खाना है, इमली की चटनी के साथ दही बड़ा दिया जाएगा, वो खा लो। और वो इमली की चटनी घर में बनती है, वो बहुत अच्छी होती है। जी, चलिए। ये उन्हीं लोगों में से हैं, आदित्य राज नाम है इनका, जो बोलते हैं मैं होली नहीं मनाता। मैं मनाता हूँ, धूमधाम से होली मनाता हूँ। अभी ये बंदा ये झूठ मत फैलाए। अभी ये बंदा कह रहा था मैं होली नहीं मनाता हूँ। अच्छा, होली कैसे मनाते हैं आपके यहाँ? ये आप बिहार के मिथिलांचल रीजन से आते हैं ना? मिथिला आपका जो जिला है ना, कैसी मनती है मिथिला में होली? मतलब मिथिला जिला जो बिहार का है, वहाँ पर कैसे मनती है होली? होली धूमधाम से मनती है, ऐसे ही कलर से बनती है, सब कुछ जो हाथ में आ जाए वो लगा दिया जाता है। अरे मतलब जो हाथ में आए, इसका क्या मतलब है कि जो हाथ में अरे मतलब वो नाले का पानी हो या नल का पानी या फिर कलर हो या फिर जो मिल जाए वो लगा देते हैं, शर्ट वर्ट सब फट जाता है, ऐसे ही बनती है। फटा है कभी आपकी शर्ट? नहीं, मेरी तो नहीं फटा। फटा है किसी का? हाँ, हॉस्टल में बनाया था तो ये बता दूं, कब से कितने साल से आप हॉस्टल में रह रहे हैं? मैं तकरीबन कुछ हाँ, कब से रह रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ ही सालों से। कितने सालों से? अभी मतलब किस क्लास में आप पहली बार हॉस्टल में गए थे? वो तो मैं काफ़ी पहले गया था, लेकिन अरे पहले मतलब किस क्लास में गए थे ये पूछ रहा हूँ। 5th के आसपास में गया था। 5th क्लास से बंदा हॉस्टल में रह रहा है? नहीं, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर अभी अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल रहा था, उसके बाद फिर अभी। अच्छा जी। मिठाई क्या बनती है आपके यहाँ होली में? जैसे गुजिया तो मतलब बिहार के यूपी में बनती है, कोई ऐसी भी है कि मतलब गुजिया के अलावा जो कोई मुख्य मिठाई जो घर पे कंपलसरी है कि होली में बनना ही बनना है? मिठाई नहीं है ऐसी कोई कंपलसरी मिठाई तो नहीं है। होली पे एक पुआ वहाँ बहुत बनता है, उसको मलपुआ बोलते हैं। तो बेस्ट बताओ तो बताओ थोड़ी देर
तो हाँ वो पुआ तो वहाँ बहुत ये होली पे सबसे खास ये चीज़ रहता है। दही बाड़ा सबसे खास होता है। दही बाड़ा बहुत बनता है होली पे, पुआ बनता है और नॉनवेज भी काफ़ी होली पे बनता है। आपके यहाँ बनता है नॉनवेज होली पे? हाँ, उधर मिथिला में बनता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा आप मतलब याद जो रही हो होली को लेकर आपके अंदर, दोस्तों के साथ कोई ऐसा हुड़दंग किया हो जो आप बताना चाहें? अरे बता दीजिए अभी बता, बस एक बता दीजिए, कोई ऐसी हुड़दंग मस्ती रखी हो अपने दोस्तों के साथ। अभी मुझे थोड़ा सा काम है। अच्छा ठीक है। तो अभी हमारे साथ दिवाकर जी हैं, और दिवाकर जी हॉस्टल के सबसे विशेष आदमी हैं, क्लास की भी सबसे विशेष आदमी हैं, क्योंकि जब भी किसी भी मुद्दे पे हम अपने विचार रखते हैं तो दिवाकर जी का विचार उस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा अलग होता है। तो दिवाकर जी ये बताइए, आप बिहार से आते हैं, बिहार से में कहाँ से हैं पहले ये बताइए, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। बिहार में हमारा जो ज़िला है वो रोहतास है। हाँ। और उसका ज़िला मुख्यालय सासाराम है। हाँ। तो वहाँ पर ये हमारा एक गांव है, लोरी बांध, वहाँ हमारा जन्मभूमि है। तो वहाँ से मैं आता हूँ। कैसे मनती है होली वहाँ पर? होली हमारे गांव का, ऐसे तो पूरे भारत का होली यूनिक है, जैसे आपको मालूम है, सब जगह का अपना अपना अलग-अलग रीति रिवाज है। तो हमारे गांव में का भी बहुत स्पेशल होली है। वहाँ पर जब सुबह होता है 9-10 बजे, तो वहाँ सब लोग अपना जगते हैं और वहाँ प्लानिंग करना शुरू करते हैं गांव में सब लोग कि आज क्या किया जाए। तो फिर एक मीटिंग बैठती है हमारे मंदिर पर सबसे पहले। क्या बात है। सुबह उठते उठते फिर हमारे जो गांव के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर जो भी गांव के जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग सब आते हैं, युवा लोग आते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आसपास से कोई वाद्य यंत्र लाया जाए, जो वहाँ के मतलब जो फोक भी है वहाँ का वो भी, और जो आजकल जो चल रहा है डीजे समय के साथ उसको भी। तो सबसे पहला वहाँ से एक चरण शुरू होता है। तो उसमें ऐसा किसी को पैसा स्पेशल देने का कोई ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर। जिसका जो सामर्थ्य है, जैसे बोल सकते डोनेशन, जिसका जो, जैसे आर्मी वाले बहुत हैं हमारे गांव में, कम से कम नहीं तो 15-20 मतलब पुलिस फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं। तो सब लोग कोई 3000, कोई 5000, कोई ऐसा दे रहा है। तो ऐसा फिर वहाँ से वो लोग अपना उसी समय अपना दे देते हैं। और फिर कुछ लोग जाते हैं जो हमारा गांव का जो बजाने वाले हैं जो लोग, उनका एक बुक कर देते हैं, एक जो डीजे है वो बुक कर देते हैं। और फिर वहाँ से 10 बजे वो अपना टाइम पर आ जाता है। तो उसके बाद शुरू होता है गांव में आगे। हरीश जी, क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होती है शुरुआत होली की? गांव की होली तो लगभग ऐसे ही होती है हर जगह, मतलब सारे गांव वाले बूढ़े बुजुर्ग मिल करके होली सेलिब्रेट करते हैं। उसमें सुबह में ही फगुआ गाना शुरू हो जाता है। सुनिए ना, फगुआ कोई गाना याद है आपको? हमने अभी आलोक जी के पास गए थे, आलोक जी गाए नहीं, आपको आता है क्या फगुआ कोनो गीत? हाँ, फगुआ तो थोड़ा बहुत सुना दीजिएगा, सही में बता रहे हैं, मजा आ जाएगा, दर्शक भी हमारे खुश हो जाएंगे। फगुआ एक फोक वाला थोड़ा सा लगता है, थोड़ा देर सोचना पड़ेगा। मैं गा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा जोगीरा सारा रारा वाला ज्यादातर चलता है। ये तो नॉर्मल है। कोई दूसरा एक जो उधर चलता है, फगुआ और चैत में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चैत तो दूसरा हो गया। फगुआ भी होली के टाइम पे चलता है। हरिहर बाबा वाला चलता है। हाँ, हरिहर बाबा चलता है, वो तो थोड़ा भी अच्छा वाला हो जाता है। वो क्या नाम है, लालू यादव अक्सर गाते हैं, हर साल ANI पे बाइट आती है लालू यादव की, वो गाते हुए उसको गाए हैं जो कई बार। देखिए, अभी मुझे इन्हें बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, वरना जो डिबेट होती है ना इनकी किसी भी टॉपिक वो शुरू हो जाएगी। होली में आपके अपने गांव का, अपने मित्रों के साथ का कोई हुड़दंग बताइए जो बड़ा ही खास रहा हो और गांव में एकदम चर्चा हो गई हो उसकी। हाँ, एक तो है जो आप बोल रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं घटना, लेकिन एक जो मुझे लगता है कि वो उसमें जैसे कि एक दलान बोलते हैं, दलान में दलान दलान मतलब जहाँ पे सारे बूढ़े सब लोग रहते हैं, बैठक है। कहीं तो उसको बथान भी कहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब कोई नया शादी हुआ रहता है किसी लड़के का, समझ रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा शर्माते हैं कि वो नहीं आते हैं, लोग निकलते नहीं है। तो हमारे गांव में जो कुछ हुड़दंग जो लोग होते हैं वो जाते हैं, वो दलान में बैठे रहते हैं, कि वैसे भी मर्दाना घर में नहीं रहता, वो दलान में ही बैठता है। तो फिर उसको पकड़ के लाते हैं वो लोग, क्योंकि वो थोड़ा नया रहता है, शादी हुआ रहता है, तो थोड़ा दूरी बना कर रहता है कि मतलब कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ हुड़दंगई में। लेकिन जो हमारे गांव के जो हुड़दंग होते हैं वो जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। और जो नली होता है गांव का सबसे बड़ा नली, नवदान बोलते हैं उसको। नवदान हमारे गाँव नली बोलते हैं, जो सबसे बड़ा गाँव का, जो उसमें कूड़ा पूरे गाँव का जिसमें कचरा आता है,
वो पकड़ के ले जाते हैं उसको, डाल के जैसे कपड़ा भिगाया जाता है ना, हाँ। सब सरफ उरफ डाल के जैसे गोदते हैं, वैसे ही डाल के गोद के निकाल देता है इन लोग। उसके बाद होली शुरू होता है। वो गांव में हमारा जो जिसका शादी हुआ रहता है उसके साथ वो परंपरा करने का नियम है, तो वो सबसे यूनिक है, जो हमें लगता है कि और मजा आ कहीं जाता कहीं है ऐसा भी इसमें। होता है कि गांव में कोई कुटुंब वगैरह आए हुए हाँ, रहते हैं, जैसे किसी के पहुना, फूफा मौसा जीजा, जीजा। तो उन लोगों को बाहर निकाल के बिठाया जाता है, उनके साथ थोड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो ठंडाई के साथ कुछ पीने वाला खाने और मखाना जैसा कुछ आता है खाने का, उसको खिलाते हैं और फगुआ वहाँ गाते हैं। वो भी हर घर घर हित घूम हित करके। के साथ जो हित करते के हैं। साथ। कुछ आपको भी याद आ रहा है कोई ऐसा किस्सा? अच्छा ये बताइए कि आप भुतहा होली खेलते हैं कि एकदम नॉर्मल वाला अबीर वाला ऐसा? अब देखिए, अब बिहार में है और ऊपर से हमारे गांव में क्या है, बात है। तो वहाँ तो भूतहा ही होता है, पहचान नहीं पाइएगा बाद में कि वो आदमी वही था। वो जैसे अब हरीश जी हो तो हरीश जी का पहचान नहीं पाएगा कि हरीश जी यही हाँ, है। अरे एक बार रंग नहीं, लगा अब दिए, एक फिर बार तो भूता ही चलता है वहाँ पे। रंग ही नहीं, गोबर नेचुरल कलर से बहुत खेलते हैं हमारे गांव में। जैसे कि मतलब अब अगर गांव में रास्ता अश्लीलता में थोड़ा कम कर दिया जाए तो होली बहुत शानदार होती है। बस अश्लीलता की वजह से थोड़ी गांव से लोग भयभीत रहते अब हैं। जैसे वहाँ में एक और भी है, जैसे कि खास प्रकार का, जैसे जिस रास्ते से गुजर रहा है काफिला, वो काफिला है, तो वहाँ पर जो भी नेचुरल रॉ मटेरियल है, कहीं आग है, राख है, कहीं गोबर कहीं है, नाली का कहीं कूड़ा नाली है। है, कहीं तो वो सब चीज उठा के, समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तक डाल के आपको एकदम, मतलब आपको कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह का होली हमारे गांव में तो होता है, जो हम चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो और भी जगह खेला जाए। एक बार हम उदेश जी से भी जानेंगे। उदेश जी जो है बनारस से हैं, और उदेश जी बनारस की होली तो सब जगह जैसे इन्होंने बताया लगभग शुरुआत सामान्य तरीके से ही होती होगी। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो सबसे खास रहा हो। नहीं, सामान जैसा कि उन्होंने बताया वैसा तो है ही, एक बार लेकिन मैं कहूँगा जूम कीजिएगा आप उदेश जी पे। ऐसा तो है ही, लेकिन एक अलग है कि, हमारे यहाँ क्या होता है कि होली से 3-4 दिन पहले जब एकादशी होती है, चूँकि होली की तिथि पूर्णिमा तिथि को होती है, तो एकादशी पे रंग भरी एकादशी होती है। उस दिन हम माता का वो गौना होता है और हम उनसे फिर उनको अबीर गुलाल लगा के अपना होली खेलने के लिए परमिशन मांगते हैं। तो उसके उसी दिन से हमारे यहाँ होली शुरू होती है और फिर चलता रहता है। और होली वाले दिन ऑब्वियसली मतलब घाट में बहुत भीड़ होती है, जो भी पब्लिक प्लेसेस वाले होते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है। लोग घरों में खेलते हैं, एक दूसरे के अगल बगल गली मोहल्लों में जाते हैं, कलर लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं और होली मिलते हैं। जी जी। लेकिन आप तो अच्छा है कि आप मतलब उद्देश्य जी से भी आप जान गए, हरीश जी से पूछे, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आपके गांव में कैसे होता है। अभी तो अपने गांव के बारे में बताइए, क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है। और यहाँ देखिए पर सामान्य तरीके से ही होली हमारे यहाँ भी होती है। कहाँ से मतलब सबसे अच्छा जो मुझे किस्सा लगता है होली की शुरुआत का, वो होता है ज्योनार का, जो हम बरम बाबा का स्थान होता है हर गांव में, वो जो चढ़ाने का होता है। तो वो जो चावल होते हैं, कच्चे चावल, दूध उबले जिसे गोईठा बोलते हैं गांव में, उससे वो गर्म होता है धीरे धीरे। तो उसके लिए होली से पहले नहाना भी पड़ता है एक बार हमें। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो उसको हम चढ़ाते हैं। फिर ये रहता है कि जब तक ज्योनार नहीं चढ़ जाता है तब तक आप अपने शरीर पर रंग ना लगाएं। तो शुरुआत तो सामान्य होती है। एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा, मतलब बहुत याद आता है हमें, क्योंकि इतना भयानक था। होली में लोग कितना भयानक जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग किसी को कीचड़ में डुबा देंगे, मिट्टी लगा देंगे, या फिर जो मतलब एकदम गंदा कीचड़ है, काला जो हो चुका है एकदम, उसमें डुबाल के निकाल देंगे, जैसे आपके गाँव में निकाला गया था। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने बार क्या किया था, मैं छोटा था, मतलब मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि मेरा आइडिया नहीं था ये। कोई बात तो हमने क्या किया कि एक मित्र था, मतलब बड़े भैया थे, वो एक लड़के को टारगेट किए कि इसको इस तरीके से होली के रंग में रंगना है। जी। तो जो बखार होता है, जो कि वो जो मूज की लकड़ियों से गांव में घर बनते हैं, बखार नहीं, माफ़ कीजिएगा, पलान बोलते हैं, बखार तो जिसमें धान रखते हैं वो होता है। तो उसमें एक हमने बाल्टी लाई, ठीक है, 5, 6, 7 लड़कों को बुलाया, बोला कि कृपया इसमें मूत्र विसर्जन करें। अरे बाप रे। ठीक है। तो अब वो हो कैसे रहा था, एक सब 7-5 लड़के बाहर थे, एक साथ किसी ने नहीं किया। एक जा रहा था करके आ रहा था, दूसरा जा रहा था करके आ रहा था, तो वो लगभग आधा लीटर 1 लीटर का उसमें भर गया। सबने कर दिया अपने अपने हिस्से का कर दिया योगदान देने के बाद। फिर वो आता है बेचारा कि कह रहा था कि तुमको जिससे नहलाना है नहला लो, बस डाला। अब हल्का सा क्या होता है, लग जाता है मुंह में
ठीक है, वो लग जाता है हल्का सा, वो ऐसे करता है, वो समझ जाता है कि ये वही चीज़ है। अब ये कुछ नहीं हो सकता है इसका। बेचारा जाता है घर पे, आया था अच्छा खासा, तुरंत नहा के आता है, लेकिन जो वो बदबू थी ना, अब वो अभी भी बरकरार थी। तो ये एक किस्सा था। तो इसी किस्से के साथ हम इस वीडियो, हाँ बोलिए। आपने काम बचपन में किया था? जब मैं मैंने नहीं किया था, मतलब आपके मित्र लोगों ने? मतलब हमारे मित्र में, मतलब भैया लोग तो बोले ऐसा है, लेकिन हाँ मूत्र का विसर्जन हमने भी किया था। ये तो अब तो ये अच्छी बात तो है नहीं। अच्छी बात नहीं है, कुल मिलाकर कहना ही चाह रहे हैं कि अच्छी बात तो है नहीं, तो आगे तो नहीं करती, उसके बाद से फिर नहीं करेंगे, नहीं किया, कभी नहीं किया। तो आगे भी नहीं करना। लेकिन हाँ, कीचड़ उचड़ बरकरार है, कीचड़ मिट्टी से ठीक है, चलता है, हो जाता है। तो इन्हीं किस्सों के साथ, इन्हीं बातचीत के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपको जो यहाँ के लोगों ने अपने होली के किस्से सुनाए वो कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे मोजे टॉक। धन्यवाद।